आज हम लोग पढ़ेंगे कबीर दास के बारे में। तो अगर आप बुक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे तो हम बुक लेके चल रहे हैं सरस्वती पांडे गोविंद पांडे सर का एक बुक आता है हिंदी साहित्य का, उसके अनुसार और जो हम क्लास में अपना पढ़े हैं उनके अनुसार। तो कबीर दास के बारे में हम जो जानते हैं, तो कबीर दास के बारे में अगर सबसे पहले हम लोग देखें तो हम लोग जानना चाहेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था अपना काशी में। काशी कहाँ? तो काशी बनारस में, उत्तर प्रदेश के काशी में। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म का साल था 1398। 1398, ठीक है। बाहर नहीं दिखाई दे रहा है तो एक सेकेंड। 1398 में हुआ था और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1518 में हुआ था। 1518 में, ठीक है। कबीरदास के गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम रामानंद था और इनकी माता का नाम नीरू था और पिता का नाम नीमा था। माता का नाम क्या था? नीरू और पिता का नाम नीमा। इनकी पत्नी का नाम लोई था और इनके पुत्र और पुत्र की पुत्री का नाम कमाल और कमाली था। आप कमाल कमाली याद रखिएगा। इनके पुत्र का नाम कमाल और इनकी पुत्री का नाम कमाली था। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कबीरदास का मानना क्या था और कबीरदास किसके प्रबल समर्थक थे। तो कबीरदास निर्गुण विचारधारा के सबसे सर्वाधिक प्रबल समर्थक माने जाते हैं। इनका मानना था कि समाज का कल्याण दिखावेपन से हटकर करना चाहिए, जिससे मानवता का क्या होगा? कल्याण होगा। तो अभी हम लोग हिंदी साहित्य में भक्ति काल पढ़ रहे हैं और भक्ति काल में ही निर्गुणवादी बोलिए, ज्ञान श्री शाखा बोलिए, ज्ञान श्री शाखा के संत कवि तो हम लोग कौन थे? तो कबीरदास थे। तो इनके परिचय के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो परिचय और विचारधारा क्या था? तो कबीर का मानना था निर्गुण विचारधारा के सबसे सर्वाधिक प्रबल समर्थक कौन थे? तो कबीर थे। समाज का कल्याण दिव्यता अवतारवाद से हटकर होना चाहिए। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कबीर दास का मानना था कि समाज का कल्याण दिखावेपन से हट के करना चाहिए, तभी मानवता का क्या होगा? कल्याण होगा। और उसके बाद ये है कि कबीर के राम रामानंद के राम और दशरथ सुत के राम से भिन्न है। ये जो दिया गया है इसका मतलब ये है कि कबीर के अनुसार राम का चरित्र, राम को देखना अलग है। रामानंद श्री राम को अलग तरीके से देखते थे और दशरथ सुत जो है वो राम को अलग तरीके से देखते थे। तो सबका अपना अपना अलग अलग मानना था। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना था कि कबीर जो है भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति हैं। इनका मानना था। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किनके अनुसार कबीर को भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार माना गया। तो हम लोग क्या मानेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। अब देखिए, हम बीजक बताने से पहले थोड़ा सा ये बता देते हैं कि कबीर के समकालीन कौन कौन से कवि थे। तो इनके सबसे पहले अगर समकालीन में देखें तो सबसे पहले थे अपना जयदेव हो गए। उसके बाद अपना थे साधना। तीसरा अगर हम लोग देखें तो वेनी नामदेव इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो इनके समकालीन ये सब थे। और देखेंगे जब ये किस राजा के समकालीन थे, तो कबीर समकालीन थे अपना राजा का क्या नाम था? ये सिकंदर लोदी। हाँ, सिकंदर लोदी के समय में कबीर का जो हुआ था, कबीर का जन्म हुआ था और सिकंदर लोदी के समय ही कबीर थे। तो अब देखिए, कबीर का जो जितना भी है लिखा हुआ, जो भी इनका वाणी है, इनका वाणियों का संग्रह समझ लीजिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीजक कहते हैं। तो बीजक एक प्रामाणिक संकलन है।
बीजक के संकलनकर्ता कौन थे? तो धर्मदास, जो कि इनके शिष्य थे। इनके उत्तराधिकारी में भी बोले तो इनका पुत्र है कमाल और इनके शिष्य धर्मदास को ही माना जाता है। तो बीजक का संकलन हुआ कब था? तो 1464 में हुआ था। कब हुआ था? 1464 में। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इनका संकलन जो है 1464 ईस्वी से लेकर 1521 ईस्वी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो कभी अब ये अपना बीजक जो है, बीजक का 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप 3 उग्र भी मान सकते हैं। तो पहला इनका है रमेनी, यहाँ देखिए अपना रमेनी है। दूसरा आप मान लीजिए है सबद और तीसरा मान लीजिए सखी। रमेनी का अर्थ होता है रामायण, सबद का अर्थ होता है शब्द और साखी का अर्थ होता है साक्षी। जैसे देखिए हम लोग रमेनी में जो है ना, इसमें पढ़ते हैं चौपाई पढ़ेंगे, दोहा पढ़ेंगे और जब इनका भाषा बोला जाए तो भाषा क्या है? वज्र भाषा है, पूर्वी बोली भी बोल सकते हैं, अवधी भी बोल सकते हैं। और शब्द में हम लोग पढ़ते हैं गेय पद। गेय पद का मतलब होता है कहने योग्य पद। तो इसका अगर भाषा बोले तो शब्द का भाषा क्या है? तो वज्र भाषा, पूर्वी हिंदी, पूर्वी बोली का मिश्रण है। और साखी का अर्थ होता है साक्षी, मतलब कोई सामने हो, साक्षी मानते हैं उसी को साक्षी। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो हम लोग पढ़ते हैं इसमें दोहा के बारे में। और इनका भाषा क्या है? तो भाषा इसका है राजस्थानी। इसका भाषा क्या है? राजस्थानी। राजस्थानी मानेंगे, पंजाबी मानेंगे, पंजाबी मिली खड़ी बोली भी मान सकते हैं। ये सब भाषा किसका है? तो साखी का। साखी का भाषा है राजस्थानी, पंजाबी। शब्द का भाषा अपना क्या हो गया? ब्रज भाषा या पूर्वी बोली। रमेनी का अपना भाषा क्या हो गया? ब्रज भाषा या पूर्वी बोली। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, संकलन क्या क्या है। तो पहला अपना है अगाध मंगल, दूसरा अपना है अनुराग सार, तीसरा वाणी, चौथा साकी, पांचवा रेखता, छठा मोहम्मद बोध, सातवां विवेक सागर, आठवां ज्ञान सागर। ये सब क्या है अपना? ये कबीरदास की 8 रचनाएं। तो इन रचनाएं किनके अनुसार है? तो विलियमसन के अनुसार। किनके अनुसार है? विल्सन के अनुसार। विलियमसन भी कहीं कहीं देता है, तो इनके अनुसार अपना है। अब देखिए एक और मज़ेदार बात ये था बीजक के बारे में कि बीजक जो है ये कबीर का आप क्या बोल सकते हैं इसको, कबीर का जो भी संकलन है बीजक में है। तो इनका एक शिष्य था, उनका नाम था भगवान दास भग्गू, जो कि बीजक को लेकर क्या हुआ था? भाग गया था एक बार। तो बीजक के बारे में ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इनका प्रमुख संकलन देख लीजिए क्या क्या है। कबीर ग्रंथावली, जो कि लिखा किसके द्वारा गया है? तो श्याम सुंदर दास और डॉक्टर पारसनाथ के द्वारा। तो कबीर ग्रंथावली के रचनाकार अगर पूछा जाए तो श्याम सुंदर दास और पारसनाथ। कबीर वचनावली बोले तो अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध। अब इनका और भी रचना क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहब में इनका रचना मिलता है। किनका? तो कबीर का। रागों के रूप में, श्लोक के रूप में कबीर का मिलता है। और कबीर और कुछ है, जैसे कबीर परिचय है, उनमें है अनंत दास। फिर अपना कबीर नामक आलोचनात्मक ग्रंथ है, उसका कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर के आलोचनक नाम का एक और आलोचनात्मक ग्रंथ है, उसके कौन है? तो डॉक्टर धर्मवीर भारती ने किया है। अब देखिए कबीर का भाषा जो था, कबीर खुद के अनुसार भाषा, स्वयं का भाषा मानते थे पूर्वी बोली, लेकिन बहुत सारे विद्वान का अलग अलग मत है। जैसे रामचंद्र शुक्ल और गोविंद का सदुकरी, श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी वाणी के डिक्टेटर। वाणी के डिक्टेटर मतलब ये हुआ कि भाषा का डिक्टेटर, जिनके पीछे पीछे भाषा चलता है, मतलब भाषा के अच्छे जानकार थे, इतने अच्छे जानकार थे। बच्चन सिंह के अनुसार संत भाषा, सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार वज्र भाषा, बाबूराम सक्सेना के अनुसार अवधी और गोविंद उदय नारायण तिवारी के अनुसार बनारस की भाषा। और स्वयं कबीर तो बता ही चुके हैं पूर्वी बोली। अब देखिए अभी तुरंत हम लोग ये बताए थे कि कबीर पर आधारित आलोचनात्मक कुछ ग्रंथ था, जो कि संत कबीर, राम कुमार वर्मा,
कबीर परिचय आनंद दास। कबीर नामक कौन लिखे हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर के आलोचक नामक ये सब बुक है, कौन लिखे हैं तो डॉक्टर धर्मवीर भारती। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दृष्टिकोण क्या क्या है, ये हम लोग देख सकते हैं। वो सबसे पहले ये बोले थे कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता को उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस के शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। तो ये मानना अपना किसका है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये पूरा लाइन बोला गया है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इम्पोर्टेंट है। और कबीर का पंथ देखें, कबीर ब्रह्मवाद, सूफियों का भावनात्मकवाद रहत, हठ योगी से का साधनात्मक, वैष्णव का अहिंसावाद, प्रपत्ति का मतलब होता है, और कबीर का नवीनतम मार्ग। देखिए प्रपत्ति का मतलब आपको बताते हैं, इसका अर्थ एक है निस्वान भक्ति एवं अनन्य भक्ति को माना जाता है। कबीर जो है ना ये दिया हुआ, इसका अर्थ है निवेदन भक्ति या आत्म भक्ति भी माना जाता है, निस्वान भक्ति ये भी बोल सकते हैं अपना। देखिए अब गुरु शिष्य परंपरा में क्या क्या है, कबीर के बता दिए आपको प्रवर्ती संत कौन कौन थे, जयदेव, साधना, वेणी, नामदेव, त्रिलोचन, ये सब क्या है इनके प्रवर्ती थे, मतलब समकालीन थे। और इनके उत्तराधिकारी भी आपको हम बता दिए थे, कमाल और धर्मदास। कमाल इनके पुत्र थे, धर्मदास इनके शिष्य थे, उनके पुत्री का नाम कमाली। अब देखिए कबीर का जो दर्शन है ना सारे धर्मों से बना हुआ है। जैसे सूफी से ये लोग क्या लिए तो प्रेमवाद, वेदांत से क्या लिए रहस्यवाद, इस्लाम से क्या लिए एक ईश्वरवाद, एक ईश्वरवाद मतलब होता है एक ईश्वर को मानने वाला, और वैष्णव से क्या लिए तो अहिंसा। सबसे मिला के अपना क्या बना है कबीर दर्शन। देखिए कबीर के बारे में एक और चीज़ बोला गया है जो कि राम कुमार वर्मा जी ने बताया है। हिंदुओं तथा मुस्लिमों की सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर उन्होंने एक ही भाव धारा में बहने की शक्ति कबीर में है। मतलब वो ये कहना चाहते हैं, राम कुमार वर्मा ये कहना चाहते हैं कि कबीर हिंदू और मुस्लिम का क्या किए सांप्रदायिक सीमा तोड़ दिए और सबको एक साथ लेकर एक साथ चलने की कोशिश किए। इनके बारे में और भी बहुत कुछ बोले हैं, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बोले हैं, वे मुस्लिम होकर भी असल मुसलमान नहीं थे, वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वे साधु होकर भी साधु नहीं थे, वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, वे योगी होकर भी योगी नहीं थे। तो ये कौन बताए हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना था। और देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपना बताया है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उनके बारे में और भी लाइन है। तो ये कौन बोला, याद करने का एक ट्रिक है, जैसे कबीर पढ़े लिखे नहीं थे तो ये कौन बोले थे, राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, और क्या बोले थे राम स्वरूप चतुर्वेदी, जरा मरण के नियमों का असर नहीं होता, कबीर इसी कोटि के रचनाकार माने जाते हैं। यही है राम स्वरूप चतुर्वेदी। कबीर के कई तरह के रंग हैं, भाषा के भी, संवेदना के भी, हिंदी के बहुरूपी प्रकृति उनकी खूब खुली है। इनके ये कौन बोले हैं तो राम स्वरूप चतुर्वेदी। अब देखिए हिंदी भक्ति काल का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता कौन कबीर है, तो ये कौन बोला है तो बच्चन सिंह। देखिए सामाजिक संदर्भ के बारे में क्या है आपको बता चुके हैं, सिकंदर लोदी के समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के अत्याचारों का वर्णन भक्तमाला का टीका और अनंत दास कृत कबीर परिचय में उनके जो भी सिकंदर लोदी का अत्याचार है उसका वर्णन मिलता है। स्थिति क्या है तो श्याम सुंदर दास ने कबीर को रहस्यवादी कवियों का पहले स्थान पर रखा है। रोचक तथ्य देखिए, यही आपको हम बता रहे थे, कबीर का शिष्य भगवान दास भग्गू बीजक को लेकर क्या हुआ था, भाग गया था। देखिए यहाँ पे भागता हुआ अपना दिखाया गया है। साखी का कुल कितना अंग है 59। प्रथम अंग को कहते हैं गुरुदेव को अंग, अंतिम अंग को अभिहर को अंग। अब देखिए अवधि का प्रथम संत बाबू राम सक्सेना ने कबीर को अवधि का प्रथम संत माना है। और जब आप देखिएगा तो बहुत सारा आदमी, बहुत सारे जो हैं, सबसे ज़्यादा आप देखिएगा तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी बहुत नाम इसमें आएगा, राम कुमार वर्मा जी का आएगा कि इनका क्या मानना था। यस, तो अंत में हम लोग यही देखते हैं कि कबीर केवल एक कवि नहीं बल्कि एक समाज सुधारक, फानी के डिक्टेटर थे। उन्होंने सूफी,
वैष्णव और वेदांत दर्शन का समन्वय कर मानवता का क्या क्या मार्ग प्रशस्त किया है। तो ये सब है, हम लोग कबीर के बारे में देख चुके हैं, और अगर इससे और भी कुछ होगा तो हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।